तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो 2.0 में। और मेरा नाम है प्रदीप। तो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। इसके पहले हम लोगों ने महाजनपद से संबंधित सभी क्वेश्चनों को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी से ईसा पूर्व से 4th सदी ईसा पूर्व तक। ओके, तो यानी इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम होगा, अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। फटाफट कमेंट कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप कमेंट में लिख देते हो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते हो। ओके, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24, यानी 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ओके, दूसरा नंबर, जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का। तो बताना है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, ये बताना है आपको। देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बौद्धों का। त्रिपिटक जो है बौद्धों का ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तीसरा नंबर आता है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट कीजिए। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया। 4 ऑप्शन है, कुशीनगर, ओके, कपिलवस्तु, पावा, कुंडाग्राम। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर या कुशीनारा। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल। 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धर्मपाल। भैया राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धर्मपाल। पांचवा है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अशोक के द्वारा। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई। बताना है, संस्कृत, अर्धमागधी या पाली, प्राकृत भाषा। देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पाली भाषा। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा, मैं वो दावा करता हूँ। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। अगर आप जितने भी हम सीरीज करा रहे हैं सभी क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज करा रहे हैं, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने लिया है। अगर उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएगा, इसीलिए हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं। 7वां नंबर है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अशोक। ओके, नेक्स्ट आता है, सांची क्यों विख्यात है। सांची क्यों विख्यात है, ये बताना आपको। सांची क्यों विख्यात है। चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप वहाँ पर है, गुहा चित्रकारी या अशोक शिलालेख। फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में ही है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। ओके, विख्यात है। नेक्स्ट आता है 9 नंबर, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। शाक्य, जंत्री, सल्लास या लिच्छवी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जांत्रिक। ओके, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता कौन थी, ये बताना है। महावीर की माता कौन थी, यशोदा, अनुजा, त्रिशला या देवानंदी। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा त्रिशला। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला आता है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र या मुगलान या सुभद्र? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? फटाफट कमेंट कीजिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, सुभद्र। अगला है 12 नंबर, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? कमेंट कीजिए। गंधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली? देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नालंदा। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था भैया? नालंदा। अगला आता है 13 नंबर, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली या शैरसैनी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, पाली भाषा का। ओके, अगला आता है 14 नंबर, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सभी को पता होगा, पावापुरी में। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर है, बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है? अजंता में, बादामी में, बाग में या एलोरा में? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अजंता में। ओके, अगला है 16 नंबर, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म। ओके, नेक्स्ट आता है 17 नंबर, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया बिंबिसार के शासनकाल में। ओके बाबू, जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करें। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये इसलिए कहता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद रहें, आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसलिए राइटिंग करिए, कमेंट में लिखिए वो, ताकि वो क्वेश्चन हमेशा आपको याद रहें। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का हो एग्जाम, बैंक का हो, यूपीपीसीएस का हो, बीपीएससी का हो, हमेशा पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया सारनाथ में दिया था। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी महाप्रजापति गौतमी। ओके, याद रखिएगा सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, महाप्रजापति गौतमी। ओके, नेक्स्ट आता है 20 नंबर, बौद्ध गया स्थित है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में? तो ये सबको पता होना चाहिए कि बौद्ध गया जो है बिहार में स्थित है, तो यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर है, जातक। जातक किसका ग्रंथ है? भैया जातक किसका ग्रंथ है? तो सभी को पता होगा कि जातक जो है बौद्ध का ग्रंथ है। किसका है? बौद्ध का ग्रंथ है। 22 नंबर आता है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, गया? भैया देखिए, सिद्धार्थ बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो गया में हुई थी, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, अगला आता है 24 नंबर, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? व्यापारी और पुजारी पर, साहूकार और गुलाम पर, योद्धा और व्यवसायी पर या महिला और शूद्र पर? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महिला और शूद्र पर, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है 25 नंबर, बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है? बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है, तो सभी को पता होगा घोड़ा, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 26 नंबर आता है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सारनाथ में। ओके, तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर आता है, सर्वप्रथम शून्यवाद, सर्वप्रथम भैया शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दृढ़नाग? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया सी, दृढ़नाग। ओके, अगला आता है 28 नंबर, महावीर का मूल नाम क्या था?
महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं? सभी को पता होगा वर्धमान। ओके, याद रखिएगा। अगला आता है 29 नंबर, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 30 नंबर, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था भैया? चालुक्यों या सोलंकियों ने। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 31 नंबर, नागा अर्जुन कौन थे? नागा अर्जुन कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बौद्ध दार्शनिक थे। भैया नागा अर्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। 32 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन तीर्थकार थे? तो 24वें, याद रखिएगा 24 नंबर। ओके, नेक्स्ट आता है 33 नंबर, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 34 नंबर, जियो और जीनो दो। जियो और जीनो दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा, जियो और जीनो दो। नेक्स्ट आता है तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणि, सुव्रत, महावीर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया डी, महावीर। ओके, अगला है 36 नंबर, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया सी, कैवल्य। ओके, नेक्स्ट आता है 37 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडाग्राम में हुआ। 38 नंबर आता है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुंडलवन, कश्मीर। तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई ये बताना है। 39 नंबर है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में। ओके, अगला आता है 40 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में या फिर राजगृह में? तो बताना भैया इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ओके, 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बताना है कौन सी बात जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो वो है भैया आत्मदमन। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? 4 ऑप्शन है, नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया। तो बताना है इसका भाई साहब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका राजगृह। ओके, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर आता है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। या 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। स्तंभ पहला दिया हुआ है, स्तंभ दूसरा। तो सुमेल का मतलब होता है इसका मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए जन्म, यहाँ बुद्ध की बात हो चल रही है यहाँ पर बुद्ध के विषय में। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी बुद्ध को? फटाफट बताइए, ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति तो उनको बोध गया में ही हुई थी, है ना। तो याद रखिएगा 2, इससे इसको दूसरे से मिला देंगे। प्रथम वचन कहाँ दिए थे? प्रथम वचन सारनाथ में दिए थे, तो ऐसे मिला देंगे। और इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो इनका जो कुशीनगर में निधन हुआ था इससे मिला देंगे। तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ओके, अगला है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है फटाफट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 14 पूर्व। ओके, अगला है 15, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है या कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, तो मक्खली गोसाल। ओके, अगला है 46 नंबर, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिंदू यूनानी का।
ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जमाली। ओके, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ओके, 48 नंबर है, त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जैन धर्म। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 49 नंबर, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। कथन ए कह रहा है, कथन आर कहता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब भाई साहब इसमें जानना है कि कथन ए और कथन आर क्या दोनों सही है क्या? कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, बताइए सही है कि गलत? या फिर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये सही है कि गलत? तो 4 ऑप्शन इससे दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी भी थी और महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ओके, महापरिनिर्वाण। ओके, तो ए और बी दोनों सही हैं, सॉरी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। ओके, तो भाई यहाँ निर्वाण से क्या मतलब है एक से? ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला है 50 नंबर, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल होता है, जबकि विहार एक निवास स्थान है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 51 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, समेत शिखर या उर्जियंत। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, समेत शिखर। ओके, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाकश्यप, तो ए आपका राइट ऑप्शन होगा। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाल, आनंद। देखिए भाई साहब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवदत्त, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर है, हेलियोडोरस का वेब नगर अभिलेख संदर्भित है किसमें, तो ये आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ओके, केवल वासुदेव से। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल वासुदेव से। 55 नंबर है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो 4 ऑप्शन है, बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन भाई साहब क्या हो जाएगा। ओके, देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ये तीनों कथन ए बी सी यानी तीनों कथन सही है, ठीक है, 1 2 3। ओके, उसने वर्ण एवं जात को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म जो था वो वर्ण एवं जात को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये तीनों सही हैं। ओके, अगला है 56 नंबर, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातत्तों ने, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 57 नंबर, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूटों से ज्ञात करें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, तो क्रम का मिलान करना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। पहले दूसरा आता है राजगृह। ओके, 2 नंबर, पहला नंबर पर दूसरा राजगृह, फिर वैशाली आता है, फिर आता है पाटलिपुत्र, फिर उसके बाद आता है कुंडलवन। ओके, तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 58 नंबर है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था या नामित किया था? तो बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन भाई साहब क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, किसी को नहीं। ओके, ना आनंद को, महाकश्यप को, ना उपाल को, तो इनमें से किसी को नहीं। अगला आता है 59 नंबर,
स्यासवाद सिद्धांत, स्यासवाद सिद्धांत लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म का। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है 60 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो सभी को पता होना चाहिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए विक्रमशिला। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए विक्रमशिला। अगला आता है 62 नंबर, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भाई साहब सांची में है। अगला है 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि देवकी भगवान की पूजा यानी कि कृष्ण भगवान की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ओके, इन्हें देवकी नंदन भी बोला जाता है। तो महाभारत में या छंदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में या भागवत पुराण में? तो भाई साहब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में। ओके, अगला आता है 64 नंबर, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु या कालकाचार्य या देवार्षि क्षमाश्रवण? बताना इसका भाई साहब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्थूलभद्र। ए तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 65 नंबर, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा। ओके, याद रखिएगा। अगला 66 नंबर, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 67 नंबर, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम का कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय का कहाँ हुआ था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वल्लभी में। याद रखिएगा, प्रथम और द्वितीय, प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में और द्वितीय जो हुआ था वो वल्लभी में हुआ था। ओके, अगला है 68 नंबर, जैन साहित्यकार का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्यकार का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो करेक्ट ऑप्शन भाई साहब क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राकृतक व अर्धमागधी। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध या मिलिंद या प्रसेनजित? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब सी मिलिंद। ओके, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित या निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही फॉलो कर रहा है। पहला ऑप्शन है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश सेठा की पुत्री थी। दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा ऑप्शन है 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे। भाई साहब इसमें कौन से ऑप्शन जो है आपको करेक्ट लग रहे हैं? देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 2 और 3। यानी भाई साहब 2 और 3 आपको करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, जैसा कि गौतम बुद्ध की माता कोली वंश की राजकुमारी थी। ओके, और तीसरा है कि 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3। चलिए 71 नंबर हम लोग देखते हैं। 71 नंबर, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ओके, जो भिक्षु अपराध करते थे वो वर्षा ऋतु में वहाँ स्वीकार करते थे। ओके, अगला है 72 नंबर, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वसुमित्र ने। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है 73 नंबर, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कथन पढ़ेंगे, फिर उसके आप निष्कर्ष निकालेंगे उसी कथन के आधार पर और फिर उसका रीजन जानेंगे कारण के द्वारा। ओके, जैसा कि कथन है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है आर,
कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो भाई साहब इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमें समझना है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका गया, लेकिन अब जब कृषि करते हैं तो उसमें कीड़े और मकोड़े की हत्या जरूर होगी, क्योंकि खेतों में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो वो लाजिब सी बात है कि कीड़े मकोड़ों की हत्या होगी जुताई के समय, गुड़ाई के समय, तो ये भी सही है। लेकिन आर जो है एक की सही व्याख्या करता है, आर एक की सही व्याख्या करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म में ऐसा क्या है कि जैन धर्म में उसे ही शामिल होना है जो किसी की हत्या ना करता हो, है ना। जैन धर्म में ऐसा मानना है कि वही व्यक्ति शामिल हो सकता है, वही जैन धर्म अपना सकता है जो किसी की हत्या ना करता हो, अहिंसा हो, ओके, हिंसा ना किया हो। लेकिन जो कृषि है करते हैं लोग, जो किसानी करते हैं, वो 100% हिंसा करते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े ही क्यों ना मारते हों। ओके, तो अचानक मर जाते हैं और वाजिब से है कि उसमें खेती करने में मारना ही कीड़े मकोड़े को। तो भाई साहब उनको जैन धर्म में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कीड़े मकोड़े मरेंगे, इसीलिए हम लोग किसान लोग जैन धर्म में सम्मिलित नहीं होंगे। चौथा नंबर है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। दीपवंश के विषय वस्तु का 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फटाफट बताते हैं हम, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चाहता है 75 नंबर मिलिंदपोह, यानी मिलिंद के प्रश्न, इसको मिलिंदपोह बोला जाता है। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नागसेन। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 76 नंबर महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, या और किस नाम से जानते हैं। भैया इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। ओके, 77 नंबर देखते हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस पर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस पर भैया, ये स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यानी स्त्री भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती है और पुरुष भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं अपने शक्ति के द्वारा। ये बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 78 नंबर बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। देखिए भैया इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा, यानी सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। 79 नंबर है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर यानी 2 संप्रदाय में जैन धर्म विभाजित हुआ था। ऑप्शन है, फटाफट आंसर कीजिए। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कब विभाजित हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 80 नंबर है सुमेलित करना है। ओके, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करें। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसको मिलान करना है, ठीक है। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग बिल्कुल आसानी से। देखिए मिलान करने वाले से हमें कई क्वेश्चन याद हो जाते हैं। जब हम कोई चीज़ मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो उनसे हमें 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। तो इसलिए मिलान कोई करने वाले क्वेश्चन को जरूर समझना चाहिए हमें। तो चलिए मिलान करते हैं, सुमेलित करते हैं। तो पहला है प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है महाकश्यप से मिलाया जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति, अब ये द्वितीय बौद्ध संगीति, इसको भी सब कमी से मिलाया जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति, ये भी भैया देखिए मोलाग्गिपुत्र से मिलाया जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र से मिलाया जाएगा। अरे भाई साहब इसमें देखिए बिल्कुल सीरियल से है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ओके, तो एक दूसरे के सामने मिला देना है, ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 81 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन से धर्म
पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो भैया कौन से धर्म ऐसा है जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो ये तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और तीनों ये मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का पुनर्जन्म जरूर होता है। अगला है 82 नंबर, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? तो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो ये सही क्रम है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ओके। अगला है 83 नंबर, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जातक। ओके। अगला है 84 नंबर, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो फटाफट कमेंट में बताइए। ऋषभ और अरिष्टनेमी, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऋषभ और अरिष्टनेमी, इनका ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। ओके, आगे देखते हैं। 85 नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अब इसमें भी हमें 4 क्वेश्चनों का ज्ञान हो जाएगा अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे तो। ठीक है, तो पहला है महावीर के नाम और उसका अर्थ। ठीक है, इधर महावीर के नाम दिए हुए हैं और इधर अर्थ दिए हुए हैं। पहला है क्योलिन। क्योलिन का अर्थ क्या होता है? यानी पूर्ण ज्ञानी होता है भाई साहब। क्योलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ क्या होता है? जिन मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, यानी अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले, उसे जिन बोला जाता है। तीसरा है महावीर। महावीर अपरिमित पराक्रमी, महावीर अपरिमित पराक्रमी। और निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल था। अगला नंबर है 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम, पावापुरी, वैशाली, वाराणसी। 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पावा। ओके, पावापुरी होता है। ठीक। 87 नंबर है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो ये बताना है आपको। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सुधर्मन। ओके, सुधर्मन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अणुव्रत। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जैन धर्म से। भैया किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। अगला है 89 नंबर, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, भद्रबाहु। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भद्रबाहु। चलिए अगला देखते हैं 90 नंबर, परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, रचना है कि रचयिता हैं। ओके, जो परिशिष्ट पर्व है भैया, ये जैन धर्म से संबंधित रचना है। इसके रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए आप लोग। देखिए भाई साहब, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेमचंद। कौन है? हेमचंद। अगला है 91, किस जैन रचना में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है? इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो 100% ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भगवती सूक्त। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 92 नंबर है, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो करेक्ट ऑप्शन भाई साहब क्या हो जाएगा इसका? देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रह्मचर्य। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है 93 नंबर, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं। जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं, तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा, मंदिर। तो इसमें से भाई साहब इसका राइट ऑप्शन हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 2 3 4, यानी चारों करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जैन शिल्प कला के उदाहरण है ये चारों। ओके, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया?
जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, गुजरात के चालुक्य ने। ओके, अगला क्वेश्चन है 95। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए। जैसा कि हर बार हम बताते हैं कि अगर ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें मुझे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन मुझे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूची 1 दिया हुआ और इधर सूची 2 दिया हुआ। अब भाई शुद्धोधन को मिलाना है हमें। जैसे तो शुद्धोधन कौन थे? बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, महामाया कौन थी? बुद्ध की माता का नाम महामाया था, ये भी सही है। ओके, अगला हम लोग देखेंगे महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध की मौसी थी, जहाँ इनका लालन पालन हुआ था। तो महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध की मौसी का नाम था, या विमाता भी बोला जाता है, मौसी को विमाता बोला जाता है। मौसी का अर्थ क्या होता है? अगर मौसी का हम संधि विच्छेद करें तो माँ सी यानी माँ जैसे। ओके, तो विमाता भी बोला जाता है। अगला है यशोधरा। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था। तो सामने सामने मिलान कर देंगे, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। लगभग जितने भी हमने इससे सूची सुमेलित करने वाले बताए, लगभग सभी को सामने सामने ही मिलान करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित करना है। अब चन्ना भैया कौन था? सभी को पता होगा, अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो 100% होगा। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो 100% ये सभी चीज़ें आना चाहिए आपको, नहीं तो कैसे भी पेपर कैसे निकालेंगे आप जब ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, बुद्ध से संबंधित नहीं आएंगे, जैन से संबंधित आपको टॉपिक नहीं आएगा तो कैसे निकाल पाएंगे पेपर? तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन को आना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो। ठीक है, तो चलिए पहला है चन्ना। चन्ना कौन था? चन्ना बुद्ध का सारथी था। कौन था? बुद्ध का सारथी। कंठक कौन था? कंठक था बुद्ध का प्रिय घोड़ा। ओके, बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंठक। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। ओके, गुरुदेव। ओके, और निरंजना। निरंजना कहाँ है? निरंजना है नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, उसका नाम क्या था? निरंजना। तो इससे मुझे 4 टाइप के क्वेश्चन तैयार हो गए ना। चल, इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ओके, तो आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। तो बताइए भाई साहब कि आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे? बिल्कुल शिष्य थे। आनंद और उपाली ये दोनों बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली कौन थी? बुद्ध की शिष्या थी, यानी बुद्ध की शिष्या थी। यस, 100% आम्रपाली जो थी वो बुद्ध की शिष्या थी और आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, याद रखिएगा। सुजाता कौन था? सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, है ना, ये भी सही है। डी है चुंद। चुंद कौन था? पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। यानी चुंद जो था वो पावापुरी का सुनार था एक, और इसके द्वारा परोसा गया भोजन बुद्ध ने जब किया तो उनकी मृत्यु हो गई। ओके, भोजन में खीर दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, बिल्कुल गलत है भाई। राहुल बुद्ध का कौन है? कमेंट में बताइए आप लोग, राहुल बुद्ध का कौन है? ओके, अगर आपने ये बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पढ़े होंगे या बुद्ध से संबंधित टॉपिक पढ़ा होगा तो 100% पता होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं बताइएगा तो मुझे लगेगा कि आपको मतलब बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। चलिए अगला है 98 नंबर। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? लगभग इसको हमने पहले करा दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शाक्य। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। 99 कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला देखेंगे 100 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पहला सूची है
और दूसरा सूची इधर दिया हुआ है, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, पहला महाभिनिष्क्रमण, इसको भाई साहब हम किससे मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दूसरा है संबोधि, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और महापरिनिर्वाण, इसे मृत की घटना को कहा जाता है। तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आगे देखेंगे 101 नंबर है, बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। बुद्ध में जो वैराग की भावना जागृत हुई वो किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई, यानी बलवान हुई। दोस्तों इसको हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है और हमारे पिताजी भी इसको बताते थे, और मुझे कक्षा 7-8 की किताबों में ये देखने को मिला, चित्र सहित देखने को मिला था। ओके, तो ये सभी को पता होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहला बूढ़ा व्यक्ति मिला था, फिर रोगी मिला था, फिर एक लाश जाती हुई मिली थी, फिर उसके बाद में एक सन्यासी व्यक्ति मिला था। तो इस चारों दृश्य को देख करके बुद्ध के अंदर एक वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। ओके, अगला है 102 नंबर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, ये आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, श्रावस्ती में। ओके, अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, बुद्ध चरित जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं। बुद्ध चरित जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्धघोष या नागार्जुन। बताना है करेक्ट ऑप्शन भाई साहब क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अश्वघोष, ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला देखेंगे 104 नंबर, महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं। महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र, असंग, नागार्जुन या अश्वघोष। तो बताना भाई साहब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वसुमित्र। ओके, 105 नंबर देखेंगे, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। कौन सी बौद्ध रचना ऐसी है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है, वो है धम्मपद। कौन सी है, धम्मपद, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है 106 नंबर, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजूश्री या मैत्रेय। तो बता रहा है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, मैत्रेय। ओके, अगला है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। तो 4 ऑप्शन है, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन। राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब सी, कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदायों में, एक हीनयान दूसरा महायान में विभाजित हुआ। अगला है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन, मैत्रेयनाथ या अश्वघोष, महाकश्यप। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मैत्रेयनाथ। ओके, चलिए अगला देखेंगे हम लोग 109 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो भाई साहब वैसे जैसे ही अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सेम वैसे ये भी है। तो चलिए मिलान करते हैं। वज्रपाणि, वज्र कौन लिए रहता है, इंद्र भगवान वज्र लिए रहते हैं। तो याद रखिए इंद्र देवता के तुल्य वज्रपाणि। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर। मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग के देवता। अमिताभ कौन है, स्वर्ग के देवता। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला आता है 110, भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। तो बताना है भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, ये बताना है आपको। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए, हीनयान धर्म। याद रखिएगा ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है 111 नंबर, भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम का था, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महायान।
ओके, तो उत्तर में याद रखिएगा, उत्तर में जो जिस धर्म का प्रचलन हुआ था उसका महायान, दो धर्म में विभाजित हुआ था, दो संप्रदायों में, हीनयान महायान। तो हीनयान हो जाएगा कि जो दक्षिण में ज़्यादा प्रचलन हुआ जिसका वो हीनयान, उत्तर में ज़्यादा प्रचलन हुआ वो महायान। ओके, अगला आता है 112, बौद्ध धर्म का मूलाधार है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 आर्य सत्य। ओके, 113 नंबर है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न या क्या इंगित करता है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, तो सभी को पता होना चाहिए बुद्ध धम्म संघ। ओके, इंपॉर्टेंट है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इजी भी है, बुद्ध धम्म संघ। ओके, अगला है 114 नंबर, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक, अजमेर के चौहान, इनमें से कोई नहीं। भाई साहब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल के पाल। ओके, अगला है 115 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, इसको भी मिलान करना है और इस क्वेश्चन में हमें 4 आंसर का पता चलेगा, यानी 4 क्वेश्चन मुझे समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सूची फर्स्ट में दिया है बौद्ध शिक्षा केंद्र और सूची सेकंड में दिया गया है संस्थापक, तो मिलान करना है कि बौद्ध शिक्षा केंद्र जो थे विद्यालय उसके संस्थापक कौन थे। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए नालंदा, नालंदा क्या हो जाएगा, नालंदा के संस्थापक थे कुमार गुप्त, यानी गुप्त वंश या कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, याद रखिएगा। ओदंतपुरी के थे गोपाल, यानी पाल वंश के संस्थापक थे ये। और सी थे विक्रमशिला, विक्रमशिला धर्मपाल, धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी, ये भी पाल वंश के थे। और तीसरा डी है वल्लभी, इसको भट्टकर या मैत्रक वंश से संबंधित था, याद रखिएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 116 नंबर, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब बी, जैन मत का। ओके, 117 नंबर है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, ये बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बाहुबली, ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 118 नंबर, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकारों की शिक्षाओं का परिणाम है, इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वर्धमान महावीर के विषय में सही है, ये बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे, महावीर अंतिम और 24वें तीर्थकार थे और जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 119 नंबर है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जातक। ओके, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 120 नंबर है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। 121 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, तो भैया कौन सा था, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बोध गया। ओके, 122 नंबर है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अलार कलाम, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला है 123 नंबर, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे या था, तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई साहब, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, बी का मतलब 2 और 3, केवल 2 और 3, तो इसमें वेद प्राणाय के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। ओके, क्वेश्चन है 124 नंबर, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह प्रतीक किसका है या किसका प्रतीक है। ओके, 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी,
ए और बी दोनों सही हैं। देखिए ये इसमें मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, और बी है कि मार्ग के प्रलोभनों में के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो करेक्ट। अगला है 125 नंबर, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो भाई साहब बताना इसमें से कौन सी एक समानता है। तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वे स्थान जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी, वे स्थान जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी। अगला है 126 नंबर, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ। तो भाई साहब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कुशीनगर में। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 127 नंबर, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है भैया? पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला देखेंगे 128, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? सभी को पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, चंदना। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे 129 नंबर, नाय नार कौन थे? नाय नार कौन थे? तो 4 ऑप्शन है भैया। वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे उन्हें नाय नार बोला जाता था, या फिर वे जो बुद्ध के भक्त थे, या फिर वे अगड़ी जो शिव के भक्त थे, या फिर अगड़ी जो बसवेश्वर के भक्त थे। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे उन्हें नाय नार बोला जाता था। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो दोस्तों इस तरह धार्मिक आंदोलन 6ठी ईसा पूर्व से 4थी ईसा पूर्व के बीच जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते थे, चाहे वो कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन बनते थे टोटल हमने 129 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको पता ही है। तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए चैनल सब्सक्राइब फ्री होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत ही कीमती है भाई साहब। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, मुझसे जुड़ जाते हो, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए मेहनत करने का, आपके लिए काम करने का, आपको फ्री PDF देने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आशा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।